स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 10वीं के गणित सब्जेक्ट के वार्षिक पेपर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो एक एक नंबर के जो प्रश्न है रिक्त स्थानों में, है ना, वो आपको कौन कौन से देखने को मिल सकता है उनको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे बाहर के तो आएगा नहीं, हर बार बताएं और हर बार आया है तो यहाँ से प्रश्न इस बार भी आएगा। तो इसलिए आपको इन सारे प्रश्नों को देख लेना है, ठीक है। जो सरल है वो तो आपसे बन जाएगा, जो 2-4 प्रश्न कठिन है उनको ज़्यादातर फोकस करना है। जैसे कि कठिन में ये है, द्विघात बहुपद में अधिकतम, ये कठिन तो नहीं है, खाली स्थान शून्यंक होते हैं। तो कितने होते हैं भाई? द्विघात बहुपद में 2 लेना है, ठीक है, ठीक है, 2 आ जाएगा। वित्तीय वर्ष प्रारंभ खाली स्थान से होता है, तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से होता है, याद रखना। ये प्रश्न आएगा तो 1 अप्रैल लेना है। अब ये दोनों को काट दो, सीधा 3 ले लो, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में ऐसे ही हल होगा इसका। 3 जो है इसके साथ गुणा में है तो गुणा में तो 3 ही आएगा, ठीक। दिमाग में दे रहा हूँ ना आपको बनाना कैसे है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के होती है, हमेशा लंबवत होती है, लंबवत लेना है, ठीक है, लंबवत, ठीक है। ये वाला हटा दो। सम संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है? सम ही होगा, सम का वर्ग सदैव सम। ये अध्याय 14 का प्रश्न है। सम संख्या का वर्ग सदैव, यहाँ पे भी वर्ष है वही आ गया, तो यहाँ भी क्या आएगा? सम ही आएगा। 16 और 9 का मध्यानुपाती कितना होगा भाई? तो इन दोनों को गुणा कर दो, तो ये 4 का वर्ग होता है, ये 3 का वर्ग होता है, तो 4 और गुणित 3 बाहर निकाल दो तो 4 तिया 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है, दूसरे का 12। अब यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं, ठीक है, ये भी मिल गया। द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने? फिर से आ गया 2। वृत्त का अंश माप होता है 360 अंश होता है, ये तो पता ही होगा। देखो फिर से आ गया ना, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलो अगला देखो, 10 90 अंश माइनस 45 अंश, तो ये कॉट में 45 अंश हो जाएगा। देखो ये जो है ना, ये कॉट में लग जाएगा, 90 में घटाओगे 45 तो 45 आएगा ना, तो कॉट 45 लिखो। दो समरूप आकृतियों की मापों में एक विशेष अनुपात होती है जिसे क्या कहते हैं? खाली स्थान कहते हैं। और इस खाली स्थान में क्या आएगा? स्केल, गुणक, ठीक है, ये गुणक याद रखना। जो सरल है वो तो बन जाएगा, जो कठिन है वो आप लोगों से नहीं बन पाएगा, इसलिए कठिन वाला देखना ज़्यादा जरूरी है। उस जीवा को खाली स्थान नहीं, उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का खाली स्थान कहलाता है, तो ये व्यास कहलाता है, यहाँ पे व्यास लेना है। एक विषम और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा क्या होता है? सम होता है कि विषम होता है? तो विषम ही होगा, विषम। अगर इसको उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो एक विषम हो गया, एक सम, जोड़ लो, कितना आएगा? 3 आ रहा है ना। बस ऐसे करके आप लोग चेक कर सकते हो। वित्तार्ध में बना कोण, वित्तार्ध में बना कोण, यहाँ पे क्या लिखोगे? समकोण लोगे। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि खाली स्थान होती है, तो यहाँ पे 0 लेना है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति खाली स्थान को होती है, तो यहाँ पे 31 मार्च लेना है। विषम संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है? विषम ही होता है, विषम का वर्ग विषम होता है। अगर इसको भी देखना चाहे तो 1 का वर्ग करके देख लो, 3 का वर्ग करके देख लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो विषम ही हो रहा है ना। हाँ, तो ये परीक्षण करने के एक तरीका है। देखो अगला, बहुपद 2x वर्ग माइनस 7x माइनस 9 में शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल तो पता है ना, माइनस बी बटे ए होता है। तो ये बी का मान है, मतलब माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 7, और ये 2 आगे में है, तो बी बटे मतलब 7/2 आ जाएगा। जिस राशि पर ब्याज की गणना, फिर से आगे मूलधन, मैं पी बस लिख देता हूँ, मूलधन है ना। इसके बाद है 10, देखो यहाँ पे पी बस नहीं लिखना, मूलधन ही लिखना है। यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान खाली स्थान होता है 45 अंश, ये तो पता है। tan थीटा कॉट थीटा का मान 45 अंश होता है, 1 है ना, तो 1 जो है 45 अंश में आता है। दो समरूप त्रिभुजों की माप में विशेष अनुपात होता है, उसे खाली स्थान कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्केल गुणक, है ना। फिर से आगे स्केल गुणक वाला 5वां देखो, किसी भी प्राकृतिक संख्या a का वर्ग उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है, इस कथन का गणितीय रूप खाली स्थान होगा। तो गणितीय रूप जो है वो इस तरीके से होगा, ये a का वर्ग बड़ा बराबर a, इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये कठिन प्रश्न है तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना होगा।
देखो अगला, एक घनाभ में कोरों की संख्या, तो एक घनाभ में कोरों की संख्या 12 होती है, तो 12 लेना है यहाँ पे। 18 और 6 के तृतीयानुपाती बताना है, तो 18 और 6 के तृतीयानुपाती कितना होगा भाई? तो 18 और 6 का तृतीयानुपाती 2 होगा। ठीक है, हल करके देख लेना। देखो ये 18 हो गया, ये 6 जो है मध्यानुपाती कहलाएगा, मतलब 2 बार अब लिखना है। तृतीयानुपाती निकालोगे तो आपको ऐसे ही करना है। तो ये 6 कम 6 तिया, फिर ये x जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये x ऊपर आ गया, और 6 के साइड में ये 3 जो है नीचे आ जाएगा। 3 एकम 3 दूनी आ गए ना, 2 सही लिए हैं उत्तर। ठीक है, अगला देखो, जिस राशि पर ब्याज की गणना की, फिर से आ गया वही प्रश्न है। एक सम और एक विषम संख्या के योग क्या होता है? सदैव विषम ही होगा, है ना, तो यहाँ भी वही आएगा। ठीक है, विषम ही होगा। चलो अगला देखो, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग की क्रिया में भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल बराबर खाली स्थान होता है, तो यहाँ पे भाज्य होगा, ये सूत्र है, इतना तो पता ही होगा, ये सूत्र बनता है। शिक्षा ऊपर खाली स्थान की राशि पर लगाया जाता है, तो हमेशा आयकर पर लगाया जाता है। आयकर, या फिर आप उसे देकर भी बोल सकते हैं, तो आयकर ले लेना। ठीक है, देकर और आयकर एक ही है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई खाली स्थान होती है, तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा। यदि m एक गणितीय कथन है तो इसका निषेध कथन खाली स्थान होगा, तो यहाँ पे -m होगा। यदि साइन थीटा का मान 1 हो तो थीटा का मान 90 अंश, साइन थीटा में 90 अंश जो है उसी में 1 होता है ना, तो यही आएगा। अब कुछ ऐसे प्रश्न भी देख लेते हैं जो एक शब्द में उत्तर वाला है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, एक तो खाली स्थान और एक शब्द में उत्तर। तो जब भी पलटेगा ना तो इसी तरीके से पलटेगा, और खाली स्थान एक शब्द का उत्तर एक जैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वापस 6 और 9 को हमें देखने को मिल रहा है। 6 और 9 तो तृतीयानुपाती बताना है, तो यहाँ पे 9/6 और 6/x कर दो, 2 बार में है ना, और ये 3 बार में कट जाएगा। फिर ये दोनों गुणा का 6 दूनी 12, और ये नीचे में आ गया 3, फिर x ऊपर में 3 एकम 3 चौके, तो x का मान यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, इसका कितना लेना है? 4 लेना है। यहाँ पे देखो सेक और ये दोनों काट दो ना भाई, एक आएगा, हमें पता है एक आएगा। कैसे आएगा ये भी पता चल गया होगा, है ना। इन दोनों में से एक मान जो है, देखो इनको बदलना है, सेक के वर्ग को कॉस के वर्ग में बदलना या कॉस के वर्ग को सेक में, तब ये होगा, है ना, तो ये बदल ही जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, इसका उत्तर तो व्यास ही रहेगा। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? दो विषम संख्या ले लेते हैं ना, देखो एक का वर्ग कह रहेगा, दो विषम संख्याओं का योग, एक बस बोल रहा है और 3 ले है, तो कितना हो? 4, तो यहाँ पे सम लेना है। दो विषम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। अगला है, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संरचना या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है, जिसे कहते हैं पैन कार्ड कहते हैं। ठीक है, पैन कार्ड दिया जाता है। आजकल तो अब हर व्यक्ति जो है अपना पैन कार्ड बना रहा है, और पैन कार्ड बनाना एकदम जरूरी हो भी गया है। द्विघाती बहुपद में अधिकतम कितने शून्यंक होते हैं? 2 आ जाएगा। ये कॉट वाला है तो ये साइन में आ जाएगा, देखो नहीं कॉट है तो 10 में आएगा ना, 10, और ये पीछे में कितना है? 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो पीछे में 27 है, तो इस 27 को ले लेना। ठीक, समरूप बहुभुज का कौन सा कोण बराबर होता है? संगत कोण, है ना, संगत लेना है, संगत कोण ले लेना है यहाँ पे। शिक्षा उपकर, देखो फिर से आ गया, आयकर लोगे या फिर देकर लोगे, ठीक है, दोनों एक ही है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संयोजन को कौन सी संख्या कहते हैं? तो कौन सी संख्या कहते हैं भाई? वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। तो इस तरीके से जितने भी खाली स्थान या फिर एक शब्द में उत्तर में देखने को मिल सकता है, वो सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब सिर्फ आप लोगों का वस्तुनिष्ठ बचा है।